भगवान के 5 आयुध नित्य हैं। आचार्य श्री वेदांत देशिक स्वामी जी महाराज कहते, पंचायुधीम सदा बिभ्रत सन श्रीरंगनायक पातु प्रणत रक्षायाम विलंब मसहन्निव पंचायुधीम सदा बिभ्रत सन श्रीरंगनायक। भगवान 5 आयुधों को नित्य धारण किए रहते। पंचायुधीम सदा बिभ्रत क्यों धारण किए रहते? राम जी को भी देखो तो हमेशा धनुष बाण लिए। एक महात्मा ने कहा 24 घंटे भगवान धनुष लिए क्यों बैठे रहते, कभी रख तो देना चाहिए। कौन आफत आई? भगवान भी सदा शंख चक्र धारण किए रहते। तो वेदांत देशिक स्वामी जी महाराज कहते हैं, सदा पंचायुधीम बिभ्रत। भगवान सदा 5 आयुधों को इसलिए धारण करते हैं कि पातु प्रणत रक्षायाम विलंब मसहन्निव। जो भगवान के शरणागत भक्त हैं, और 1-2 भक्त तो नहीं है, अनंत अनंत भगवान के भक्त हैं। पता नहीं किस भक्त के ऊपर कौन सी विपत्ति आ जाए और उसकी रक्षा के लिए भगवान को कब जाना पड़े तो धनुष बाण खोजना पड़ेगा। कहाँ है धनुष, लाओ बाण लाओ, इससे अच्छा है सब लिए तैयार बैठे रहो। इसलिए ठाकुर सदा लिए तैयार रहे। पातु प्रणत रक्षायाम विलंब मसहन्निव, शरणागतों की रक्षा में विलंब न हो जाए, एतावता। इसीलिए भगवान सदा 5 आयुधों को धारण करते हैं। पंचायुधीम सदा बिभ्रत सन श्रीरंगनायक। तो भगवान के ये नित्य आयुध हैं। कौमोद की गदा, शारंग धनुष, सुदर्शन चक्र, पांचजन्य शंख और नंदक खड्ग। भगवान की जो तलवार है उसका नाम है नंदक। अब यहां पर जो शंख का वर्णन है कि पांचजन्य शंख द्वापर में भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त हुआ। पंचजन नाम के असुर का जब वध किया, और इसी शंख को भगवान ने महाभारत युद्ध में बजाया था। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तो धनंजयः। जब युद्ध प्रारंभ होने वाला था तो अर्जुन ने अपने शंख को बजाया। अर्जुन के शंख का नाम धनंजय, भगवान के शंख का नाम पांचजन्य। तो जब द्वापर में ये शंख भगवान को प्राप्त हुआ तो क्या सतयुग में भगवान शंख चक्र नहीं धारण करते थे, केवल चक्र ही धारण करते थे? तो इसका यही उत्तर है कि भगवान के सारे आयुध नित्य हैं, लेकिन अवतार में जब लीला होती है तो उस अवतार में किसी कारण के द्वारा, किसी लीला के द्वारा भगवान उस आयुध को धारण करते हैं। लेकिन ये सारे भगवान के आयुध नित्य हैं और सनातन हैं। जैसे रामावतार में राम जी का जो धनुष है उसका नाम पांचजन्य है। तो वो पांचजन्य धनुष लीला में उनको प्राप्त हुआ, लेकर के थोड़ी भगवान पैदा हुए थे। जब भय प्रगट कृपाला तो वो धनुष उस समय थोड़ी लिए थे। आयुध थे भगवान के, लेकिन जब भगवान बालक बन गए, जब प्रकट हुए तो सारे आयुध थे। आयुध भुजचारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। लेकिन जब भगवान बालक बन गए, सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना होए बालक सुरभूपा, तो सारे आयुध अंतर्हित हो गए। फिर जब समय आया तो भगवान जब धनुष बाण धारण करते हैं तो वो आयुध अपने आप भगवान के पास प्रकट हो जाते। तो कहीं कहीं लीलाओं में ये इस प्रकार से ऐसी गतिविधि होती है। बाकी भगवान के सब आयुध नित्य और सनातन है। पांचजन्य शंख भी भगवान का सनातन शंख है। लेकिन कृष्णावतार की लीला में असुर का वध किया और फिर उस असुर वध के माध्यम से वो पांचजन्य शंख भगवान के हाथ में आया। और भगवान शंख ध्वनि करते हुए यमपुरी पहुंचे, और यमपुरी में पहुंचकर भगवान ने जब अपने शंख को बजाया तो भगवान की शंख ध्वनि होते ही जितने यमराज की पुरी में पापी प्राणी थे, जो यमराज की यहां यातना भोग रहे थे, वो सब मुक्त होकर के वैकुंठ जाने लगे। महाराज भगवान का दर्शन हुआ उनको, और शंख ध्वनि से उनका अज्ञान नष्ट हुआ, असुरों का हृदय विदारण हुआ, और यमराज ने भगवान का बड़ा स्वागत किया। लीला मनुष्य हे विष्णु युवयो करवाम किम। यमराज ने कृष्ण और बलराम दोनों भाइयों से कहा, दोनों साथ ही गए थे। कृष्ण बलराम दोनों भाइयों से कहा, लीला मनुष्य हे विष्णो,
आप तो विष्णु हो, लीला में मनुष्य रूप धारण किए हो, युवयोः करवाम किम, आप दोनों की मैं क्या सेवा करूं, मेरे लिए क्या आज्ञा है। यमराज ने जब कहा तो भगवान ने कहा, गुरुपुत्र मिहानीतम निज कर्म निबंधनम, मेरे गुरु के पुत्र जो हैं उनको आपके सेवक यहां लेकर के आए हैं और मैं अपने गुरु पुत्र को लेने आया हूं। दत्त्वा सुगुरवे भूयो वृणीस्वेति तमूचतुः, भगवान ने कहा मैं अपने गुरु पुत्र को लेने आया हूं, मेरे गुरु पुत्र को आप दे दीजिए और मैं ले जाकर के अपने गुरु जी को भेंट कर दूं, ये मेरा संकल्प है। यमराज ने सहर्ष उसी रूप में आचार्य पुत्र को प्रकट कर दिया और अपने आचार्य पुत्र को लेकर के आए और गुरु जी के सामने प्रस्तुत कर दिया। गुरु माता ने जब देखा तो उनको यही अनुभव हुआ कि मेरा बेटा समुद्र स्नान करने गया था और स्नान करके लौट करके घर आ गया। ये कृष्ण की लीला है। और उस बालक को भी यही अनुभव हुआ। ये अनुभव नहीं हुआ कि हम मर गए थे और जमराजपुरी गए थे, फिर वहां से यमपुरी से लौट करके आ रहे हैं, ये सब कुछ अनुभव नहीं। उस बालक को भी यही अनुभव हुआ कि हम समुद्र स्नान करने सुबह गए थे और लौट करके घर आ गए, ऐसा अनुभव हुआ। गुरु माता प्रसन्न हो गई, गुरुदेव प्रसन्न हो गए। फिर तो गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया। गुरुदेव ने क्या आशीर्वाद दिया? बोले छंदांस यातयामानि भवन्ति हि परत्र च। हे कृष्ण, हे बलराम, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि जो तुमने पढ़ा है, गुरुकुल में जिन विद्याओं को तुमने प्राप्त किया है, छंदांस यातयामानि, ये तुम्हारी विद्या कभी यातयाम नहीं होगी। यातयाम का मतलब बासी नहीं होगी, सदा ताजा बनी रहेगी। विद्या बासी हो जाती है। बासी होने का मतलब आज पढ़े तो आज तो विद्या नवनवायमान रहती है, फिर पढ़ाई जब छोड़ दिया फिर 2, 4, 10 वर्ष बाद बहुत कुछ भूल भी जाता है आदमी, फिर स्मरण करना पड़ता है, फिर पोथी देखनी पड़ती है, तो वो विद्या क्या होती है? बोली यातयाम हो जाती है। यातयाम का मतलब बासी। लेकिन कृष्ण भगवान को आशीर्वाद दिया गुरु जी ने कि तुम्हारी विद्या कभी यातयाम नहीं होगी। कोई भी विद्या पढ़ी जाए और उस विद्या को व्यक्ति प्रमाद के कारण भुला दे, कालांतर में वो विद्या भूल जाए, क्षीण हो जाए, तब भी व्यक्ति को पाप लगता है। वो भी एक पाप माना गया है। अधीत विद्या विस्मरण नाम का पाप। अधीत विद्या विस्मरण, जो हमने पढ़ा उसको भुला दिया, तो ये भी एक पाप है। इसलिए बार बार विद्या का चिंतन करते रहना चाहिए। शास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि देखी, बार बार शास्त्र का सुचिंतन करते रहना चाहिए, पुनि पुनि उसको देखते रहना चाहिए, तब विद्या सुरक्षित रहती है, नहीं तो विद्या क्षीण हो जाती है। और या तो फिर गुरु का ऐसा आशीर्वाद हो कि एक बार पढ़ लिया तो मरने तक वो विद्या बनी रहे और मरने के बाद अगले जन्म में भी बनी रहे। भगवान कृष्ण को गुरु जी ने यही आशीर्वाद दिया। छंदांस यातयामानि भवन्तिः, भवन्तिः परत्र च। यह माने इस जन्म में, और परत्र च, अगले जन्म में भी ये तुम्हारी विद्या कभी तुम्हें विस्मृत नहीं होगी। ऐसा विलक्षण आशीर्वाद सांदीपनी मुनि ने भगवान कृष्ण को दिया और गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करके अपने घर आ गए।